फिर से इंटरव्यू के सेशन में एस्पिरेंट बाहर आ रही है। मानसी मैम हमारे साथ है। आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे और आपका मीडियम जानना चाहेंगे। मेरा मेन में मीडियम वैसे इंग्लिश था और ये मेरा 5th मेंस है और सेकंड इंटरव्यू है। अच्छा, सेकंड इंटरव्यू, पांचवा मेंस है और दूसरा इंटरव्यू है। तो कैसे सवाल पूछे गए अंदर? एक ही वर्मा सर का पैनल था मेरा और सवाल वही जो करंट में चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे गए और आपके क्या ओपिनियन है, और इसके अलावा ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है तो उससे पूछे थे, और पर्सनल पूछे गए कि आप अगर ये होती तो क्या करेंगी, ऐसे करके सिचुएशन क्वेश्चन एक ज्यादा नहीं पूछा, फैक्चुअल पूछा था। लगभग कितना देर तक इंटरव्यू चला आपका? 25 मिनट तक। 25 मिनट तक चला, मतलब अभी तक तो 20-15 वाले मिले, मतलब काफी लंबा इंटरव्यू चला आपका। 25 मिनट के बाद उन्होंने मुझे ऑफर किया समोसा वगैरह। अच्छा, तो समोसा खाई आप? हाथ में समोसा लेकर आई है। आयोग में कैसे समोसा मिलता है देखिए, छोटा वाला समोसा, देखिए छोटा समोसा मिलता है। चलिए, तो मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। तैयारी आपने कब से स्टार्ट किया, क्योंकि आपने 5 मेंस दे दिया है और तैयारी काफी पुरानी है, काफी टाइम हो गया मुझे। तो कोचिंग के लिए मैंने कोचिंग की है, उसके बाद जनरली कोचिंग तो यार 1 साल की होती है, उसके बाद सेल्फ स्टडी होती है, सेल्फ स्टडी के थ्रू चलता है। तो घर से रह के तैयारी किया आपने? घर कहाँ पे आपका? मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद से रह के तैयारी किया। तो मतलब तैयारी के स्टेज में 5 बार मेंस हो जाना, पिछली बार का इंटरव्यू आपने दिया था, इस बार फिर से आपने इंटरव्यू दिया, तो क्या ऐसी चीजें रहती थी कि मेंस में आपको ये कमी महसूस हुई कि आपका 3 बार स्टार्टिंग में मेंस से इंटरव्यू तक आया ही नहीं? तो क्या चीजें, क्या गलती आपने की उस समय? सबसे पहले जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए जो प्रॉब्लम होती है वो हिंदी सब्जेक्ट में आती है, जनरल हिंदी में और एसए में। तो मेरे इन दोनों में हमेशा से, स्पेशली हिंदी में मेरे कम मार्क्स रहे हैं। अच्छा, हिंदी में कम हाँ, मार्क्स रहे हैं। तो उसके लिए मैंने पिछली बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाले थे, और जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, जैसे कि पिछले बार में जीएस में अच्छे मार्क्स थे और ओवरऑल अच्छे मार्क्स थे, बट वही हिंदी का मुझे प्रॉब्लम है, उसमें काफी कम होते थे। अच्छा, इस बार हिंदी में आपने मेहनत की अच्छे से? है तो हर साल होती है, बट मार्क्स में डेवलप नहीं हो पाती है। हाँ, इस साल होपफुली अच्छे और मार्क्स आए हैं। अच्छा, दिसंबर में यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है, दिसंबर 2026 में, तो अभी 8 से 9 महीने हैं, तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपका 5 महीने से तो प्रीलिम्स भी कई बार निकला होगा, आपका इंटरव्यू आपका दूसरा है, तो क्या स्ट्रेटेजी एस्पिरेंट अपनाए कि जिससे कि प्रीलिम्स उनका क्लियर हो जाए? सबसे पहले तो पीवाईक्यू। उससे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा ना कि किस सब्जेक्ट में कितना आपको तैयारी करनी है, कि और इसको पता चल जाता है कि भाई कितना करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, कितना नहीं देना है, तो पीवाईक्यू मस्ट है। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें आप। टेस्ट सीरीज? हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जरूरी नहीं कोचिंग पे जाके दें, घर पे बैठ के टाइम लगा के टेस्ट सीरीज करें, क्योंकि मुझे लगता है अब पेपर थोड़े बड़े आ रहे हैं, लेंदी पेपर आ रहे हैं, तो उसको आप घर पे रह के करोगे तो आपको थोड़ा अपनी स्पीड का थोड़ा आइडिया हो जाए, ये सब चीजों के लिए। हाँ, मुझे लगता है टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स कहाँ से आप कवर करते थे? देखिए, करंट अफेयर्स को कोई भी सोर्स आप ले लीजिए, जरूरी ये है कि आप रिवाइज करें, है ना, उसमें से। और हाँ, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के पीछे भागना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। कोई एक सोर्स पकड़ के और उसको रिविजन करते रहे, मेरे हिसाब से ये बेटर है। मतलब तब भी कोई सोर्स बताइए जो आपने फॉलो किया। देखिए, सब लोग घटना चेक करते हैं तो मैं भी घटना चेक करती हूँ। हाँ, उसके अलावा न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स? देखिए, न्यूज़पेपर आप कर सकते हैं, बट एट द एंड आप उसको रिवाइज कैसे करोगे? नोट्स बनाओगे तो मुझे लगता है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। बेटर है कि आप कोई एक मंथ के एंड में आती है, या तो मंथली कर लो, उसके नोट्स बना लो, या तो ईयरली आती है वो कर लो। मैं तो ईयरली करती हूँ। अच्छा, ईयरली वाला आप करती हैं, मतलब न्यूज़पेपर पे, मैगजीन्स पे बहुत टाइम नहीं देती आप? बहुत टाइम इंटरव्यू वगैरह के लिए जरूरी है, बट प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एनसीईआरटी आपने, एनसीईआरटी पढ़ा था आपने? जब मैं प्रिपरेशन शुरू करी तब पढ़ी थी, बट अब जब आप पीवाईक्यू करते हो तो काफी कुछ उसमें से भी क्लैरिटी हो जाती है, कितना एनसीईआरटी करना है, कितना नहीं करना है। जैसे कि आप तो काफी लंबे टाइम से तैयारी कर रही हैं, तो जो बच्चे अभी नई तैयारी करना चाहते हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, पीजी में है, 12th पास करके आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन है आपके द्वारा? सबसे पहले तो मुझे लगता है सिलेबस देखें और कि क्या क्या सब्जेक्ट है, और फिर उस स्टेज पे एनसीईआरटी करना जरूरी है, क्योंकि भाई आपको डेप्थ तो हो कि सब्जेक्ट नॉलेज हो। तो बहुत से लोग, जैसे मैंने भी गलती की, कोचिंग ज्वाइन करी थी। अच्छा। तो पहले मेरे ख्याल से अगर आप ग्रेजुएशन में थोड़ी सी प्रिपरेशन करें, थोड़ा बेस बनाए, एनसीईआरटी कवर करके आए, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, और मेरे जितना टाइम नहीं लगता। कोचिंग आपने पहले ज्वाइन कर ली, बाद में फिर आपको आइडिया चला था? ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं, कोचिंग पहले
ज्वाइन करने के बाद में समझते हैं कि अब यहाँ पे गलती हो गई। और कोचिंग में तो इतने सारे बच्चे एक साथ बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे भागम भाग चलती रहती है, तो ये बात है। तो पेपर 5 और 6 के लिए आप कहाँ से पढ़ी थी? मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे। खुद से नोट्स बनाए थे? तो कहाँ से मटेरियल कहाँ से लिया था? देखिए न्यूज़पेपर में बहुत सारे जो सिलेबस सामने रखना है, सिलेबस आपको रट जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो सरकार के बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के, तो वो आप सब्जेक्ट के टॉपिक के हिसाब से डिवाइड करके उससे आप इम्पोर्टेंट नोट्स कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम ऐसे किया था और इस साल भी बस सिर्फ वैल्यू एडिशन किया उसके अंदर। ऐसे के लिए आपने कहाँ से तैयारी की? क्योंकि ऐसे आपका बार बार बता रही है कि वहाँ पे हमारा कम आता था हिंदी में, क्योंकि आप अंग्रेजी माध्यम से थी, तो ऐसे के लिए आप कहाँ से प्रिपरेशन की थी? ऐसे के लिए देखिए मेरी जो वो रहती है स्ट्रेटेजी कि मैं आप कुछ टॉपिक्स जो मोटे मोटे थीम्स हैं उस पे एक मॉडल ऐसे बना लें और उसको आप रीराइट करने की कोशिश करें। क्योंकि मोटी थीम्स होती हैं, जैसे कल्चर पे आता है और लिटरेचर पे आता ही आता है, एनवायरनमेंट हो गया, आईआर पे हो गया, तो इस पे आपको एक मॉडल ऐसे आपके खुद के ऐसे होने चाहिए, उसको आप लिखिए, टेस्ट सीरीज में लिखिए, चेक करवाइए, और मेरे ख्याल से इतना बेसिक तो होना चाहिए। हाँ, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। अच्छा, नोट्स कैसे बनाए मैम? एक लास्ट सवाल, नोट्स कैसे बनाए बच्चे? नोट्स बनाना भी हर स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, और तो इसमें मैं बहुत मुझे लगता नहीं कि किसी एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। जैसे मैं करती हूँ, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो कुछ लोग बहुत फैला फैला करते हैं, मेरे नोट्स बहुत कंसाइज और शॉर्ट होते हैं, लाइक हाँ 3-4 पेजों में। मेरा पेपर 5 का भी नोट्स है, वो 10 पेज के अंदर पूरा पेपर 5 है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स किताब बन जाए इससे कोई फायदा तो है नहीं। अच्छा, ये है। चलिए, अच्छा, लास्ट की सफलता के लिए क्या जरूरी है? मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, एक सीढ़ी अगर आप पीछे खिसके तो पूरा फिर से 1 साल बैक हो जाएगा। इस बार तो 2 साल बाद इंटरव्यू देने का समय मिला है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि क्या माइंड मेकअप क्या बना के रखें? कि जो वो मुझे भी जरूरी है, सबसे पहले तो कि आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपको यही करना है, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको यही करना है तो फिर आप डरिए मत। थोड़ा सा अगर फेलियर्स आ भी रहे हैं तो थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा खेलिए, इतना सीरियसली मत लीजिए लाइफ को। जनरली ऐसा होता है कि जो प्रोसेस में होते हैं इसमें फंस जाते हैं और सेल्फ गिल्ट में रहते हैं। तो मुझे लगता है लाइफ के साथ साथ इसी बैलेंस, पढ़ाई का बैलेंस रखें और गिव अप ना करें। बाकी आपका फैमिली सपोर्ट है, सब सपोर्ट है, तो मुझे लगता है। अच्छा, ये आप तो एक लड़की हैं, एक लंबे समय से तैयारी कर रही हैं, तो कभी माता पिताजी दबाव नहीं बनाते कि मतलब जैसे पारिवारिक रूप से दबाव बनता है, पापा आपके खड़े भी हैं यहाँ पे, तो कभी दबाव तो नहीं बनाया कि शादी करनी है? घर परिवार वाले तो बोलते होंगे, आस पड़ोस वाले। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि शादी करनी है या जो करना है। तो आई होप कि सब लड़कियों को ऐसा ऐसे पेरेंट्स मिले, ऐसा एनवायरनमेंट। बट हाँ, मुझे लगता है कि जब प्रेशर आ जाता है तो वो थोड़ा बैकफायर तो करता है मेंटली। लेकिन उसी प्रेशर में इंसान निखर भी जाता है, मतलब जुनून होता है कि निकालना है, निकालना है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप जैसे 5 बार देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जब पहले निकल जाए वो बहुत अच्छी बात है। चलिए, इस बार आपका जरूर निकल जाएगा, और लेटे हनुमान जी मंदिर यहीं पे स्थित है प्रयागराज में, दर्शन जरूर करके जाइएगा, पक्का आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।